मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के उन पवित्र नामों को जानने जा रहे हैं जिनमें शक्ति है, चंगाई है, शांति है और जीवन बदल देने वाली महिमा है। आइए वचन की गहराइयों में उतरे और समझे हमारा परमेश्वर वास्तव में कौन है। बाइबल में नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, नाम पवित्र प्रकृति, स्वभाव और उद्देश्य को प्रकट करते हैं। और जब परमेश्वर अपना नाम प्रकट करता है, वो केवल हमें जानकारी नहीं देता, वो स्वयं को प्रकट करता है। आज हम उन महान नामों को समझेंगे जो पहाड़ों को हिला देते हैं, तूफानों को शांत कर देते हैं और जीवन को नया बना देते हैं। पहला नाम याहवे, जिसका हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है, मैं जो हूं सो हूं। जब हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:14 आयत में पढ़ते हैं, यह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब मूसा जलती छड़ी के सामने खड़ा था, डर और असमंजस से भरा हुआ, परमेश्वर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जो हूं सो हूं। याहवे का मतलब है मैं स्वयं विद्यमान हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं, मैं सदैव विश्वासी हूं, मैं वही हूं जिसकी तुम्हें हर समय आवश्यकता है। जब जीवन डगमगाए, याहवे का नाम फुसफुसाइए, वो है और सदैव रहेगा। दूसरा नाम एलोहिम। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 आयत 1 को पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी सृष्टि की। एलोहिम परमेश्वर की सृजन करने वाली शक्ति को दिखाता है। वो हाथों से नहीं, वचन से सृजन करता है। एलोहिम का अर्थ है सृजनहार, समर्थी परमेश्वर, जो अराजकता से व्यवस्था लाता है, जो शून्य से संसार राज्य देता है, जो अंधकार में प्रकाश बोल देता है। यदि एलोहिम ने ब्रह्मांडों को बोला और अस्तित्व में आया, वो आपके जीवन में भी नई शुरुआत बोल सकता है। तीसरा नाम एल शदाई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 आयत 1 में ऐसे लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम बूढ़ा था, वादे असंभव लग रहे थे। तभी परमेश्वर ने कहा, मैं एल शदाई हूं। एल शदाई का अर्थ है सर्वशक्तिमान, पर्याप्त परमेश्वर, सब कुछ देने वाला, पोषण करने वाला, वचन को पूरा करने वाला। जहां मानव असमर्थ होता है, एल शदाई वहां से काम शुरू करता है। चौथा नाम यहोवा जीरे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 आयत 14 में लिखा हुआ है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर व्यवस्था किया जाएगा। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक पर छुरी उठाई बलिदान करने के लिए, और परमेश्वर की आवाज आई, रुक जाओ, मैंने व्यवस्था की है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा जीरे। इसका नाम का अर्थ है यहोवा व्यवस्था करेगा। परमेश्वर पहले से जानता है, वो सही समय पर प्रदान करता है, उसकी व्यवस्था हमेशा पूर्ण होती है। आज यदि आपको कमी है, घोषणा कीजिए, यहोवा जीरे मेरा प्रदाता है। पांचवा नाम यहोवा रफा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 आयत 26 में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला यहोवा हूं। इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने स्वयं को चंगा करने वाला परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। चंगा करना केवल परमेश्वर की शक्ति नहीं है, यह उसका स्वभाव है। यहोवा राफा का अर्थ है चंगा करने वाला प्रभु। वो शरीर को चंगा करता है, वो हृदय को चंगा करता है, वो परिवारों को चंगा करता है, वो आत्मा को चंगा करता है। जब डॉक्टर मना कर देते हैं, यहोवा राफा शुरू करता है। छठवां नाम यहोवा निसी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 आयत 15 में लिखा हुआ है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। ये आयत इस्राएलियों की अमलेकियों पर विजय का स्मरण कराता है, जो उन्होंने इसलिए हासिल की क्योंकि परमेश्वर उनका ध्वज और उनकी विजय का स्रोत था। जब अमलेक ने इस्राएल पर आक्रमण किया तो मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और इस्राएल विजयी हुआ। विजय के बाद मूसा ने घोषणा की, यहोवा मेरा ध्वज है। यहोवा निसी का अर्थ है यहोवा मेरा ध्वज है। परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ता है, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मेरी विजय है। अपने युद्ध अकेले मत लड़िए, आपका ध्वज आपके आगे चलता है। सातवां नाम यहोवा शलोम। न्यायियों के पुस्तक अध्याय 6 आयत 24 में यह लिखा हुआ है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक एबिएजेरियों के अफरा में बनी है। इस आयत उस महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है जब गिदोन की मुलाकात प्रभु की दूतों से हुई और उसे आश्वासन दिया गया, तुम्हें शांति मिले, डरो मत। इस आश्वासन के जवाब में उसने ये स्मरण करने के लिए वेदी बनाई कि परमेश्वर ही उसकी शांति का स्रोत है। शांति परिस्थितियों से नहीं आती, परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। आठवां नाम यहोवा रोही। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1 में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यह आयत दर्शाती है कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता व्यक्ति की हर जरूरतों को पूरा करता है, जिससे पूर्णता और संतुष्टि का एहसास होता है। राजा दाऊद ने यह नहीं कहा यहोवा एक चरवाहा है, उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा रोही का अर्थ है वो मार्गदर्शन करता है, वो रक्षा करता है, वो कभी नहीं छोड़ता। जैसे चरवाहा भेड़ों को नहीं छोड़ता, वैसे ही परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। नौवां नाम यहोवा शिदकेनु। यिर्मयाह अध्याय 23 आयत 6 में लिखा हुआ है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये एक भावी राजा के बारे में भविष्यवाणी है जो उद्धार, सुरक्षा और परमेश्वर के लिए एक नया नाम लाएगा, जो उसके लोगों को धार्मिकता प्रदान करने में
उसकी भूमिका को दर्शाता है। हम अपने बल से धार्मिक नहीं बन सकते, हम खुद को पवित्र नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर स्वयं घोषणा करते हैं, यहोवा सिदकीनो, जिसका मतलब है मैं तुम्हारी धार्मिकता हूं। यह नाम हमें सीधे यीशु की ओर ले जाता है, जो हमारे पापों के लिए धार्मिक बनकर आए, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। जब शत्रु आपके अतीत को याद दिलाए, तो इस नाम का उद्घोषणा करें, यहोवा सिदकीनो, यहोवा मेरी धार्मिकता है। 10वां नाम यहोवा शमा। यहेजकेल अध्याय 48 आयत 35 में यह लिखा हुआ है, नगरों की चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शमा रहेगा। यह एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं जाती। यहोवा शमा का अर्थ है यहोवा वहां है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके दुख में उपस्थित है, परमेश्वर आपकी आराधना में उपस्थित है, परमेश्वर आपके भविष्य में उपस्थित है। वो हर परिस्थिति में उपस्थित है। आप कभी अकेले नहीं, कभी नहीं, ना घटी में, ना आग में, ना तूफान में। 11वां नाम अडोनाई। भजन संहिता अध्याय 16 आयत 2 में लिखा हुआ है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। यह आयत राजा दाऊद की ओर से एक स्वीकारोक्ति है कि परमेश्वर ही सभी अच्छाइयों का अंतिम स्रोत है, और उसके अलावा उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। यह व्यक्त करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति कठिन और अच्छे दोनों समय में व्यक्ति की हर जरूरतों को पूरा करती है। अडोनाई का अर्थ है प्रभु, स्वामी, मालिक। इसका अर्थ है परमेश्वर सर्वोच्च है और नियंत्रण में है, हम उसके हैं। अडोनाई पुकारना एक समर्पण है, मेरे जीवन का स्वामी तू है। 12वां नाम आबा। रोमियो अध्याय 8 आयत 15 में कहा गया है कि विश्वासियों को दासत्व की आत्मा नहीं मिली है जो भय की ओर ले जाती है, बल्कि उन्हें गोद लेने की आत्मा मिली है, जिसके माध्यम से वे परमेश्वर को आबा पिता कह सकते हैं। ये आयत बताती है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से व्यक्तियों को परमेश्वर के परिवारों में गोद लिया जाता है और उनके साथ उनका घनिष्ठ अंतरंग संबंध होता है, जो पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने के डर से मुक्त होता है। यह परमेश्वर का सबसे अंतरंग नाम है। आबा कोई दूर का शासक नहीं है, वो एक प्रियमय पिता है। जब यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने कहा, यह हमारे पिता। आबा का अर्थ है परमेश्वर मुझे प्यार करता है, वो मेरी सुनता है, वो मेरे करीबी है, वो संबंध चाहता है। आप अनाथ नहीं, स्वर्गीय पिता की संतान है। 13वां नाम येशुआ, यीशु। मत्ती अध्याय 1:21 में लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पुनर्बार
फिलिपियो अध्याय 2 9 से 11 में लिखा हुआ है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पुराने नियम में नाम मार्ग तैयार करते हैं, लेकिन वे सभी एक नाम में समाहित है, यीशु में, जिसका मतलब है यहोवा बचाता है। यीशु में याहवेह देहधारी हुआ, एलोहिम संसार में आया, एल शादाई हमारा सहारा बना, यहोवा रफा ने बीमारों को छुआ, यहोवा रोही ने हमें चराया, यहोवा शालोम ने तूफान शांत किया, यहोवा सिदकेनु हमारी धार्मिकता बना, यहोवा शमा हमारे साथ चलने लगा। सारा वैभव यीशु के नाम में है। जब आप परमेश्वर के नामों को जानते हैं, आपकी विश्वास की नींव अडिग हो जाती है, क्योंकि तब आपका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं होता, परमेश्वर के स्वभाव पर होता है। वही याहवेह, वही एलोहिम, वही यहोवा जिरे, वही यहोवा शलोम, वही यहोवा निसी, वही यहोवा सिदकेनु, वही यहोवा शमा, वही अदोनाई, वही एल शादाई, वही अबा, वही यीशु आपका परमेश्वर है। अपने जीवन में यह घोषित करें, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा प्रदाता है, यहोवा मेरा शांति है, यहोवा मेरा चंगाई देने वाला है, वही मेरा धार्मिकता है और यीशु मेरा उद्धार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू याहवेह है, अपरिवर्तनीय और विश्वासी। धन्यवाद कि तू हमारा एलोहिम, एल शादाई, यहोवा रफा, यहोवा जिरे और यहोवा शालोम है। प्रभु, आज हमारे हृदय को स्पर्श करे, हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में अपने नाम की महिमा प्रकट कर। जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई दे, जहाँ डर है वहाँ शांति दे, जहाँ कमी है वहाँ व्यवस्था कर, और जहाँ अंधकार है वहाँ अपना प्रकाश बिखर दे। हे प्रभु यीशु, तेरा नाम सब नामों से बढ़कर है। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें मार्ग दिखा, हमें संभाल और हमें तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग कर। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम में करते हैं, आमीन। यदि आज का संदेश आपके हृदय को छू गया है तो याद रखिए, परमेश्वर का हर नाम आपके जीवन के लिए एक वादा है। विश्वास में बने रहें और परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।